आगे हम ऐसे फैक्टर्स के बारे में देखते हैं जिसपे किसी भी मैटर का स्टेट डिपेंड करता है। किसी भी मैटर का स्टेट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरा फैक्टर है थर्मल एनर्जी। तो इस वीडियो में हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो किसी भी मैटर में उनके किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस होते हैं। ये फोर्सेस आपके अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। इस चैप्टर में हम अट्रैक्टिव फोर्सेस में वॉन डर वाल्स फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे। वॉन डर वाल्स फोर्सेस तीन टाइप के होते हैं: डिस्पर्जन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस के बारे में। डिस्पर्जन फोर्सेस को हम लंडन फोर्सेस भी कहते हैं। अगर हम कोई भी नॉन पोलर पार्टिकल ले, नॉन पोलर पार्टिकल मतलब जहां पे डाइपोल मोमेंट जीरो हो या न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, अगर हम ऐसा कोई भी मैटर ले जहां पे जो नॉन पोलर पार्टिकल से बना है, अब जब भी ये नॉन पोलर पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका अनइक्वल हो जाता है, मतलब कि एसिमेट्रिकल हो जाता है। तो जब ये एसिमेट्रिकल होता है तो इसकी वजह से इन पार्टिकल्स में एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल डेवलप होता है। ऐसा ही डाइपोल दूसरे पार्टिकल में भी डेवलप हो सकता है। तो जब ये दोनों पार्टिकल जिनमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल डेवलप हुआ है, ये जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो ऐसे इंटरैक्शन को हम डिस्पर्जन फोर्सेस बताते हैं। ये आपके बहुत ही शॉर्ट रेंज ऑफ फोर्सेस है और ये वीकेस्ट टाइप ऑफ वॉन डर वाल्स फोर्सेस है। इनका मैग्नीट्यूड इनवर्सली वेरी करता है r⁻⁶ से, जहां पे r इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है। यहां पे हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि डिस्पर्जन फोर्सेस हर तरह के मैटर के पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस हम सिर्फ नॉन पोलर पार्टिकल्स में देखेंगे, क्योंकि बाकी तरह के पार्टिकल्स में और भी फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और वो हमेशा इनसे स्ट्रांग होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस देखने से पहले हम पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है ये समझ लेते हैं। पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जहां पे डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। हम लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल। हमें पता है हाइड्रोजन क्लोराइड एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन के एटम से बना है, और हमें यह भी पता है कि क्लोरीन हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसकी वजह से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करके रखता है। तो उसमें क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है और हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत लो हो जाती है, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर एक डेल्टा नेगेटिव का चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर एक डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज आता है। तो जब ऐसे ही दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास में आते हैं, तो अगर एक मॉलिक्यूल का डेल्टा नेगेटिव और दूसरे मॉलिक्यूल का डेल्टा पॉजिटिव एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इस अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं। ये भी बहुत शॉर्ट रेंज ऑफ फोर्सेस होते हैं और ये वेरी करते हैं, इनवर्सली वेरी करते हैं r⁻³ से, जहां पे r इनके बीच का डिस्टेंस है। अगर हम ऐसे दो मैटर को कंपेयर करें जहां पे एक मैटर पोलर मॉलिक्यूल से बना है और दूसरा मैटर नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना है, और अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें तो हमेशा पोलर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा एज कंपेयर टू नॉन पोलर मैटर का। ऐसा क्यों? क्योंकि पोलर वाले मैटर में हमेशा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी लग रहे हैं और डिस्पर्जन फोर्सेस भी लग रहे हैं, जबकि नॉन पोलर मैटर में सिर्फ डिस्पर्जन फोर्सेस लग रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल हमें तब देखने को मिलेगा जब हमारे पास एक नॉन पोलर पार्टिकल होगा और एक पोलर पार्टिकल होगा। चलिए इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। अगर हम क्लोरीन को वाटर के अंदर डालें तो हमें पता है
क्लोरीन एक नॉन पोलर पार्टिकल है और वाटर एक पोलर पार्टिकल है। तो जब भी क्लोरीन वाटर मॉलिक्यूल के पास में जाएगा तो क्लोरीन के ऊपर एक डाइपोल जनरेट हो जाएगा। तो जब ये डाइपोल जनरेट होगा तो उस मोमेंट पे जब क्लोरीन और वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो इस तरह के इंटरैक्शन को हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस बोलेंगे। ये भी आपके शॉर्ट रेंज ऑफ फोर्सेस है और ये भी इनवर्सली वेरी करते हैं r⁶ से, जहां पे r इनके बीच का डिस्टेंस है। तो अब नेक्स्ट हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बहुत ही स्पेशल टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है। यह हमें उन्हीं कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा जहां पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। हमें पता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। अगर हम एक एग्जांपल ले वाटर के मॉलिक्यूल का तो हमें पता है वाटर का फॉर्मूला H2O होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो हाईली पोलर है। तो जब एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन ये जब आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो हमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। यही सेम एग्जांपल हम अमोनिया में भी देख सकते हैं और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में भी देख सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 10 किलोजूल पर मोल से 100 किलोजूल पर मोल में वेरी करती है। ये इंटरैक्शंस वॉन डर वाल्स फोर्स से स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्दो एक स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है, फिर भी हम उसको वॉन डर वाल्स फोर्सेस में कैटेगराइज नहीं करते। अब तक हमने अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में देखा, अब हम रिपल्सिव फोर्सेस के बारे में देखते हैं। मॉलिक्यूल्स जैसे आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस अप्लाई कर सकते हैं वैसे ही वो एक दूसरे से रिपल्सिव फोर्सेस भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स में डाइपोल्स डेवलप हो सकते हैं और इन डाइपोल्स में जब ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे के पास में आते हैं तो वहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस अप्लाई होते हैं। अगर यही डाइपोल्स में अगर लाइक चार्जेस एक दूसरे के पास में आते हैं तो वहां से रिपल्सिव फोर्सेस भी लग सकते हैं। जितना मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास में आएंगे उतना ही ज्यादा रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेगा। यही रीजन है कि हम लोग सॉलिड्स और लिक्विड्स को कंप्रेस करने में हमें बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स काफी पास में होते हैं और मॉलिक्यूल्स जितना पास होंगे रिपल्सिव फोर्सेस उतने ही डोमिनेट करेंगे।